तो मेटल की सबसे पहले हम सब किसके बारे में बात रहे थे, एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट में जब आते हैं तो आपको पहले बताया जाता है कि ये जो एलिमेंट होते हैं ये है क्या। तो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट सबस्टेंस। अभी के टाइम में तो शायद हम सब एटम को भी ब्रोकन कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन जो इसके लॉजिकली दिए गए थे, तो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट सबस्टेंस बट दे कैन कंबाइन टू मेक इन द मटेरियल। यानी ये जो एलिमेंट होते हैं छोटे छोटे तत्वों के मिलने में, छोटे छोटे एलिमेंट के मिलने से आपको क्या बन रहा है, मैटर बन रहा है, ठीक है। और मैटर में क्या आते हैं कि मेटल्स आर क्लास ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल जो होते हैं माने ये समूह है, मेटल जो है तो एक प्रकार का समूह है, किस चीज का, दैट हैव द यूनिक एंड द डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी, जिसके कुछ अनोखे गुण होते हैं, कुछ अपने उसके खास क्वालिटी होती है, ठीक है। इसे मेटलिटी भी बोला जाता है आजकल, मेटल को मेटलिटी या धात्विक गुण भी कहा जाता है। अब इसमें क्या था कि मेटल इज द प्योर सबस्टेंस हैव द शाइनिंग सरफेस। जब मेटल का बाहरी सतह चमकीला होता है, अगर उसे पॉलिश कीजिएगा जितना मेटल को उतना ज्यादा चमकीला होगा। दिस प्रॉपर्टी इज द कॉल्ड द मेटलिक लस्टर। इसे क्या कहा जाता है, मेटलिक लस्टर कहा जाता है। मेटल में और क्या होता है कि उसमें हार्डनेस होता है। रूम टेम्परेचर पे मुख्य रूप से वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे भी एक मेटल है जो एक्सेप्शनल है, जिसे मरकरी कहते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और प्लस में क्या होता है कि मेटल आर द जनरली हार्ड एंड डेंसी, वो गाढ़ा होता है, उसमें सॉलिड है तो स्वाभाविक हार्डनेस होगा, और डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, मैं उसमें जगह गैपिंग नहीं होगा। लेकिन इसी से रिलेटेड एक सवाल भी आ जाता है जो एनसीईआरटी बुक में है या एग्जाम में भी दिए जाते हैं, जिसमें आपको बताया गया था क्या कि क्या जब मेटल हार्ड होते हैं और डेंसी होते हैं तो स्वाभाविक है कंप्रेस भी नहीं होंगे। तो जब मेटल जब हार्ड है और डेंसी है तो कंप्रेस जब नहीं होते तो फिर स्पंज क्यों कंप्रेस हो जाता है। एक एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इसे कंप्रेस करने पर तो प्रेस हो रहा है, तो ये क्या हार्ड है कि सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। लेकिन क्या ये मेटलिक ऑब्जेक्ट जैसे है कि नहीं, हार्डनेस है कि नहीं, एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑक्यूपाई स्पेस ले रहा है कि नहीं। जो मेटल के जो आप डिफाइन किए हैं उसके अनुसार तो ये होना चाहिए, इसका कुछ वजन होना चाहिए। बात समझ में है। इस प्रकार से जो बताए जाते हैं तो ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। इसके आपको हम बताए थे कि फोम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है जो रूप में। तो यहाँ पे ऐसी चीजें या आप क्रिस्टल के रूप में ले लीजिए साल्ट, नमक जो होता है, तो नमक क्या है कि वो डेंसी है तो वो हार्ड है, क्रिस्टल है, ठीक है, लेकिन उसे जिस बर्तन में डाला जाता है उसका आकार ले लेता है, जबकि ये तो लिक्विड का गुण है। लेकिन होना चाहिए क्या, उसको हार्ड होना चाहिए। तो आप उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो मेन रीजन क्या बताएगा कि मेटलिक ऑब्जेक्ट या जो भी ऐसी चीज़ें होती है जो हार्डनेस होती है तो उसके क्रिस्टल आकार में तो मौजूद होती ही, लेकिन उसके आकार छोटे होने के कारण आप किसी कंटेंट में डालें उसके अंतर्गत वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट मेटल में आते हैं, इट कट बाय द नाइफ, इसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। मेटल के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि मेटल सब मेटल एक कहलाते हैं, लेकिन अब हार्डेस्ट में जाइएगा तो आपको नॉन मेटल में चले जाइएगा, डायमंड में, ठीक है। तो ऐसे सब चीज़ के थोड़े थोड़े हैं, हर एक का एक्सेप्शनल होता है, एक्सेप्शनल ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्योंकि मेटल जैसे कहे तो हम सब क्या पढ़े कि हार्डेस्ट होता है और डेंसी होता है, और अभी क्या बताया गया कि सोडियम और पोटेशियम जो है सो सॉफ्ट होते हैं, है क्या, तो मेटल है, वो क्या चाकू से करते हैं, अपने आप में एक अलग चीज हो गया। तो ये सवाल में आ रहा है। अब इसके बाद क्या है कि मेटल कैन बी बीटेन इनटू द थिन शीट। मेटल को चोट करने पर सबसे पतला बनाया जा सकता है, बहुत थिन पेपर बनाया जा सकते हैं। आप देखेंगे मिठाई के ऊपर में अर्क चढ़ाया हुआ रहता है, चांदी और सोने की जैसे, ठीक है। बंगाल में भी 5000 की मिठाई के लेके चल रही थी जो सोने के अर्क से बना हुआ। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों के अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो क्या कि सोने का अर्क बनाया जाता है, तो सोने के भस्म की होती है, सोना चांदी च्यवनप्राश नाम सुने होंगे, तो यहाँ पे भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अर्क का यूज होता है। अर्क क्या होता है, सबसे पतला, माने पेपर से भी पतला, हम लोग के बाल से भी पतला कर दिया जाएगा उसको। तो इतना ज़्यादा पतला करने की क्रिया कि मेटल कैन बी बीटेन इनटू द थिन शीट। तो सारे मेटल क्या ऐसे हो सकते हैं, 100 मेटल में तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये जो मेलिबिलिटी है, वो जो मेलिबिलिटी है, जो बीटेन होकर के सबसे पतला होने की क्षमता है, वो सोने और चांदी में है, सोना और चांदी में। इसलिए सोने ही चांदी का इस्तेमाल होता है और किसी भी मेटल में ऐसा गुण नहीं होता है जो इतना पतला तक हो सकता है। अब आता है इसी का आगे देखेंगे कि एबिलिटी ऑफ मेटल टू द ड्रॉइंग इनटू द वायर इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। सबका नाम याद रखिएगा, मेलिबिलिटी क्या बोला गया है, मेलिबिलिटी। दूसरा क्या दिया गया है, डक्टिलिटी। यही सब इसके प्रॉपर्टी है, यही इसका गुण है,
ठीक है, कि किसका मतलब क्या होता है उसे समझते हैं। तो जैसे कि डक्टिलिटी यानी क्या है, तन्यता होगी, मान इसको लमाड़ेंगे तो ताड़ के जैसे लमड़ सकते, तो उसमें किसका मान कौन सा आते हैं। तो इसमें भी देखेंगे कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी द ड्रॉ इनटू द वायर इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। तो गोल्ड जो होते हैं वो 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है 1 ग्राम से। तो सोच सकते हैं कि कितना पतला है, फिर भी टूट नहीं रहा है। और दूसरे नंबर पे आपको देगा 100 मिलीग्राम अगर हम सिल्वर को लेते हैं तो वो 200 मीटर तक के वायर बनाएगा। तो सबके अपने अपने गुण बताएगा। तो सबसे अच्छा कौन बनाएगा, गोल्ड बनाएगा। तो इसलिए गोल्ड से ही ऑर्नामेंट बनते हैं, बहुत पतले पतले और अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि वो पतले बनेंगे तो वेट कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बनाए भी जा सकते हैं। और रिएक्ट ज़्यादा चीज़ों से ये नहीं करता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपको ऑर्नामेंट या श्रृंगार के सामान बनाने में किए जाते हैं। लेकिन इसको डिजॉल्व करने के लिए बताया थे क्या कि मेल्टिंग किया जा सकता है। कोई भी एसिड, अभी जैसे हम एसिड बेस और साल्ट करे थे, तो एसिड बेस में ऐसा कोई लिक्विड नहीं है जो इस गोल्ड को मेल्ट कर सके, लेकिन एक मेल्ट की क्रिया होती है। एसिड 2 अलग अलग 1/3 के हिसाब से मिलाने पे उसे किंग सॉल्वेंट कहा जाता है। किंग सॉल्वेंट सोने को गलाने की क्षमता रखता है, हिंदी में उसे सुहागा कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि सोने को भी डिजॉल्व करने की कैपेसिटी उसके पास होती है, लेकिन उसे मिलावट करके एसिड को बनाया जाता है 1/3 के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड, और आपको इसको हाइड्रोजन सल्फाइड को 1/3 के हिसाब से मिक्स किया जाता है, उसका रेशियो होता है और वो किंग ऑफ सॉल्वेंट कहलाता है। किंग ऑफ सॉल्वेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि वो उस चीज़ को डिजॉल्व कर रहा है जो डिजॉल्व होने के लिए नहीं बना। ठीक है, नेचुरली वो फ्री मिलता है नेचर में, लेकिन वही गोल्ड क्या हो गया, वहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा, इसलिए उसे किंग ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया। इसके आगे देखिए, इसके बाद कि मेटल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल के जो गुड कंडक्टर है उसमें किसको स्थान दिया गया है, सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छी स्थिति में मानी जाती है, क्योंकि गोल्ड काफी कॉस्टली हो जाता है। उससे नीचे आइए तो किसका इस्तेमाल हम सब कर सकते हैं, सिल्वर। सिल्वर से भी नीचे हम सब आ चुके हैं। अब हम एल्युमिनियम और आयरन तक की चीजें, कॉपर तक की चीजों से वायर बने हुए हम सब देखते हैं। कॉपर एक स्टैंडर्ड लेवल पे आता है, लेकिन जिसका रेसिडेंसी ज्यादा होता है उसको चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, रेसिडेंशियल एक सिल्वर का इस्तेमाल कॉस्ट होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण हम उसके कहाँ से ये वायर यूज करेंगे, महंगाई के हिसाब से आदमी चीज करता है। तो सिल्वर की जगह सबसे अभी महंगाई पे कौन आता है, कॉपर आता है। तो कॉपर के वायर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कॉपर भी ज़्यादा महंगा होगा तो उसके नीचे आइएगा एल्युमिनियम का वायर ज़्यादा यूज कीजिएगा। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा लेवल जैसे होता है उसके हिसाब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये क्या होगा, सिल्वर की जगह हम सब किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य रूप से ये वायर सब हम सब इस्तेमाल करने में इस्तेमाल करते हैं। इसके भी नीचे आएंगे तो एल्युमिनियम का आ जाएगा आपको। इसके बाद है क्या कि कौन नहीं करते हैं, ये नहीं जानना है कि कौन करते हैं, करने में तो बहुत सारे आएंगे, नहीं कौन करते, एक्सेप्शनल कौन है। तो लीड और मरकरी क्या है, सीसा और मरकरी। लीड और मरकरी जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के रूप में आते हैं, लेकिन टेम्परेचर तो ये गेन करते हैं। तो थर्मामीटर में कैसे इस्तेमाल किया गया है, समझ में आ गया अच्छे से बात में।